लेट्स टॉक अबाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अकाउंट आपको काम आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, इसका मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब हमारे आइटम्स हो क्या सकते हैं, सी या तो एसेट इंक्रीज हो सकता है या एसेट डिक्रीज हो सकता है, या लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है या लाइबिलिटी डिक्रीज हो सकती है, या फिर हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल सकता है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल सकती है। तो तीन बेनिफिट्स हैं, तीन लॉसेज है। क्या क्या? एसेट का इंक्रीज होना, लाइबिलिटी का डिक्रीज होना और अनरिकॉर्डेड एसेट चले जाएंगे मेरे क्रेडिट साइड। सेम लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, एसेट का डिक्रीज होना और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ जाएगी मेरी डेबिट साइड। बट एक आइटम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ए पार्टनर हैज डिसाइडेड टू टेक ओवर द रिवैल्यूएशन वर्क, ठीक है, फॉर ए सम ऑफ रुपीज 10,000 बट एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 4,000 रुपीज। तो इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा? देखिए, जितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बट फर्म उस पार्टनर को कितना पे कर रही है? 10,000 जो उसका रेमनरेशन बन रहा है। सो हमारे लिए 10,000 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो पार्टनर को हमें 10,000 रुपीज पे करना है वो हम रिवैल्यूएशन से पे कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो बेसिकली डेबिट साइड में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज आएगा। सो आपको याद रखना है कि अमाउंट जितना फर्म एज अ रेमनरेशन पार्टनर को पे कर रही है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गेन और लॉस जो भी रिवैल्यूएशन में होगा वो आपको सामने दिख जाएगा।